जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव की मुसीबत बढ़ाने के लिए भाजपा का साथ देते नजर आ रहे हैं और लगातार अखिलेश यादव को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश में वापसी कर पाएंगे या नहीं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के बीच बढ़ती तल्खियां कितनी मुसीबत मोल लेंगी और कितनी सीटों पर सपा को इससे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि राजभर समुदाय कई सीटों पर बड़ा असर डालता है। जैसा कि आप जानते हैं, इस बार हो सकता है कि एनडीए दल ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को 2 सीटें उत्तर प्रदेश के साथ साथ 2 सीटें बिहार में भी देता नजर आए। जी हां, ओपी राजभर की सुभाषपा की तरफ से यह ऐलान होता नजर आ रहा है कि वह बिहार में भी अपने 2 सीटों पर कैंडिडेट उतार सकते हैं। ऐसे में नीतीश और लालू के साथ यहां पर अखिलेश की मुसीबत बढ़ाएंगे, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों तरफ ओम प्रकाश राजभर समुदाय को साधने के लिए आगे आते नजर आएंगे। न सिर्फ बिहार में लोकसभा चुनाव में ही आगे आएंगे, बल्कि विधानसभा चुनाव की 10 सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सपा और सुभाषपा विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश का साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन जब हार का सामना करना पड़ा, यहां पर सीटें तो मिल गई कुछ, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उसी निराशा की वजह से कहीं ना कहीं काफी हद तक लंबे समय तक बने भी हुए थे, लेकिन फिर आजमगढ़ उपचुनाव में हार के बाद तो अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर के बीच तल्खियां बढ़ती ही चली गई। ओपी राजभर को लेकर भले ही अखिलेश यादव ने खुले मंच से ज्यादा बयानबाजी ना की हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने समय समय पर कहा कि आपने हमें धोखा दिया, इसी वजह से हमें यहां आना पड़ा। यानी कि एक बात साफ है कि ओम प्रकाश राजभर ने माहौल ही ऐसा बना दिया है कि वह अखिलेश को लेकर सारी गलतियां उनकी बता रहे हैं कि अखिलेश की गलतियों की वजह से ही आज सुभाषपा भाजपा के साथ मिली हुई है। जबकि हकीकत आप भी जानते हैं कि क्या हकीकत है, क्योंकि जब भी समाजवादी पार्टी के साथ किसी पार्टी ने गठबंधन किया तो अपनी मनपसंदीदा सीट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांगने की कोशिश करते हैं। सीट मिल जाती है, जीत जाते हैं, फिर उसके बाद जब लगता है कि सरकार में नहीं आ पाए, उनके विधायक मंत्री नहीं बन पाए, तो पाला बदल लेते हैं। ये बात बहुत पुरानी है, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन अखिलेश और राजभर के साथ आने को लेकर अब उम्मीदें ना के बराबर नजर आ रही हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के ओम प्रकाश राजभर एक के बाद एक बड़े ऐलान कर रहे हैं। राजभर को लेकर चर्चा इस बात की है कि क्या वह लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री बन पाएंगे या नहीं। ये सवाल तो काफी लंबे समय से बना हुआ है। विधानसभा के काफी सत्र भी निकल गए, लेकिन अभी तक राजभर को ये बड़ी खुशखबरी नहीं मिली है। देखते हैं कि क्या खुशखबरी मिलती भी है या नहीं, क्योंकि पिछले कुछ चुनावी नतीजे उनके पक्ष में नहीं गए। ऐसे में राजभर समुदाय को साधने के लिए भाजपा कोई ना कोई तो रणनीति बनाएगी। ऐसे ना तो वैसे उनको रिझाने के लिए कोई ना कोई ऐलान तो करेगी। अब देखते हैं कि उनका ऐलान क्या होता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।